यमन में इजराइल ने की है भीषण एयर स्ट्राइक। हूती के 50 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है। हूती के मिसाइल डिपो को निशाना बनाया गया। 10 से ज्यादा हूती के ऑयल डिपो तबाह हो गए। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। एक बार फिर से यमन सुलग उठा है। यहां पर इजराइल की तरफ से बमबारी की गई है, एयर स्ट्राइक की गई है। 10 से ज्यादा हूती के ऑयल डिपो तबाह किए गए हैं। हूती के मिसाइल डिपो को भी निशाना बनाया गया। एक साथ 50 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक। ये देखिए आप, तो ये तस्वीरें इस वक्त आप जो देख पा रहे हैं वो यमन से है, जहां पर हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर इजराइल की तरफ से बारूद बरसाया गया है। 50 से ज्यादा हूती के ठिकानों पर अटैक किया गया। ये देखिए आप, ये धमाकों की आवाज और ये आग का गोला जोड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक साथ 10 से ज्यादा हूती को ऑयल डिपोस तबाह किए हैं इजराइल ने। और इस हमले को लेकर एक और अहम खबर, इजराइल के 12 फाइटर जेट ने एक साथ इस हमले को अंजाम दिया। राष्ट्रपति भवन ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया। ये देखिए आप, बेहद ही भयावह ये मंजर। हमले में राष्ट्रपति भवन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। 10 से ज्यादा ऑयल डिपोस पर हमला हुआ है। ये देखिए एक बड़ा हमला। हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो ये इजराइल का अभी तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। एक साथ कई ठिकानों पर हमला किया गया, यहां तक कि राष्ट्रपति भवन को भी निशाना बनाया गया इजराइल के इस हमले में। ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया। और फिर जो हालात हैं, जो भयावह मंजर है, वो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर TV9 भारतवर्ष पर। तो एक बार फिर से मध्य पूर्व सुलगता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है हूती विद्रोहियों के खिलाफ। और यमन पर एक साथ कई हमलों को अंजाम दिया गया। और देखिए इस हमले को लेकर एक और अहम खबर, इजराइल ने 10 मिनट में यमन में मचाई है तबाही। जो खबर आ रही है, 50 से ज्यादा हूती के ठिकानों पर एक साथ एयर स्ट्राइक की गई। 12 इजरायली फाइटर जेट ने कोहराम मचा दिया यहां पर। यह देखिए आप, कई जगह हमला किया गया। 50 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया। और आप जरा तस्वीरों को देखिए और समझिए कि किस कदर यहां पर बेहद ही शक्तिशाली हथियारों के जरिए अटैक को अंजाम दिया गया। हमले के बाद ये देखिए कितना बड़ा धमाका, आग का कितना बड़ा गोला बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसके बाद बड़ी तबाही मची है यमन में। और एक और बड़ी खबर, इजरायली हमले के बाद हूती ने भी अटैक किया है, बदला लिया है। बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। आयरन डोम ने मिसाइल को हवा में तबाह किया, इंटरसेप्ट किया। बेन गुरियन हवाई अड्डे पर उड़ानों को स्थगित किया गया है। तो ये तस्वीरें जो आपके सामने है वो इजराइल के हमले को हम दिखा रहे हैं, जो कि यमन पर किया गया। लेकिन हूती विद्रोहियों ने इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए, रिटेलिएट करते हुए इजराइल के खिलाफ भी हमला किया। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अटैक किया। लेकिन इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया, इंटरसेप्ट किया है हमले को। अब 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं और जो बड़ी खबर है ये देखिए आप, जरा समझिए। इजराइल के 12 फाइटर जेट ने अटैक किया। अभी तक की अपडेट यह है 50 से ज्यादा हूती के ठिकानों पर स्ट्राइक की गई है। नंबर 2, और बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाया है। हूती विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ जो बदले की कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई की है। और जो यमन पर अटैक किया गया उसकी 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर। तो 10 मिनट में तबाही मची है। 15 इजरायली फाइटर जेट ने इन हमलों को अंजाम दिया। 50 से ज्यादा हूती के ठिकानों पर तबाही। और ये तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हाल फिलहाल का ये सबसे बड़ा हमला है जो हूती विद्रोहियों के खिलाफ यमन पर अटैक किया गया इजराइल की तरफ से। सवाल यह है कि इस हमले के बाद हूती विद्रोही
किस तरह से जवाबी हमले को अंजाम देते हैं और बड़े लेवल पर और बड़े पैमाने पर इजराइल के खिलाफ। यूक्रेन में स्वतंत्रता दिवस पर शानदार समारोह का आयोजन किया गया, लेकिन जश्न से ठीक पहले यूक्रेन ने रूस के 12 प्रांतों पर हमला किया। रूसी एनर्जी सेक्टर पर हमले के सिलसिले को जारी रखते हुए यूक्रेन ने ओत्सलुगा पोर्ट पर अटैक किया। यहां पर रूस का बहुत बड़ा गैस प्लांट है। इसके अलावा रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के लगातार हमलों की वजह से रूस में तेल और गैस की किल्लत बढ़ने वाली है। यूक्रेन के लगातार हमलों के बीच खबर तो यह भी आई है कि अमेरिका ने रूस में हमलों की रफ्तार को रोकने के लिए ATACMS मिसाइलों से प्रहार पर पाबंदी लगा दी है। देखिए आप रिपोर्ट। यूक्रेन की जमीन से निकलते ड्रोन और रूस की जमीन पर उठता आग का ये गुबार, एक बार फिर ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन ने संदेश दिया है कि यूक्रेन स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही रहेगा। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की खास पोशाक में देश की स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए, तो वहीं इस दिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का सीना गर्व से चौड़ा रहे, इसका इंतजाम उनकी सेना ने कर दिया था। रूस से 2 भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। ओत्सलुगा पोर्ट पर नोवाटेक गैस टर्मिनल आग की लपटों से घिरा है, तो वहीं रोस्टोव के नोवोशाखेतिन्स्क रिफाइनरी में आग अब तक नहीं बुझी। रिपोर्ट के मुताबिक ओत्सलुगा पोर्ट पर यूक्रेन के 10 ड्रोन गिराए गए, लेकिन फिर भी तबाही नहीं डाली जा सकी। रिपोर्ट के मुताबिक गैस प्लांट का कोर हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। क्रायोजेनिक गैस का प्रोडक्शन अब नहीं हो सकेगा। इस प्लांट से एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन की सप्लाई होती थी। शनिवार रात से रूस पर यूक्रेन ने भीषण हमले की शुरुआत की और रूस के कई प्रांतों को एक साथ निशाना बनाया गया। हमले में यूक्रेन ने 120 ड्रोन का इस्तेमाल किया। 95 ड्रोन रूसी एयर डिफेंस से गिरा दिए गए, लेकिन यूक्रेनी हमले पूरी तरह से रोके नहीं जा सके। यूक्रेन ने रूस के फ्रंटलाइन से लेकर राजधानी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक ड्रोन से हमले किए। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस के 10 से अधिक इलाकों पर हमले की कोशिश हुई। रूस के ब्रियांस्क, तवे, कलुगा, ओरियोल, ताम्बोव, नोवोग्रोद, बेल्गोरोद, रोस्टोव, कुर्स्क, स्मोलेंस्क, समारा और लेनिनग्राद तक हमले हुए। इसके अलावा क्रीमिया और तातारिस्तान में भी धमाके हुए। सेंट पीटर्सबर्ग, जो राष्ट्रपति पुतिन का होम टाउन है, वहां सुरक्षा के लिए कई एयर डिफेंस तैनात थे, लेकिन यहां भी यूक्रेन के ड्रोन तेल ठिकाने पर गिरे। यह रूस का तेल निर्यात सेंटर है, जो अब आग की लपटों से घिर चुका है। सेंट पीटर्सबर्ग पर हमले के दौरान दहशत मची रही। एक भी रूसी विमान ने इस दौरान टेक ऑफ नहीं किया। 60 विमानों को कैंसिल किया गया। रूस का पोलकोवो एयरपोर्ट 18 घंटे तक बंद रहा। ओत्सलुगा के अलावा रूस के सीजरान ऑयल रिफाइनरी को भी टारगेट किया गया। ड्रोन से यहां 20 धमाके हुए और उसके बाद आग की लपटें उठने लगी। अगस्त में रूस के 10 तेल ठिकाने जल चुके हैं। गैस के लिए कई शहरों में हाहाकार मचा हुआ है। तेल गैस की कमी को पूरा करने में मुश्किल हो रही है। रूसी अर्थव्यवस्था पर यूक्रेन के भारी प्रहार की चर्चा पेंटागन तक है। अमेरिका को अब यूक्रेन में बड़ी अनहोनी का संदेह है।
ट्रंप को लग रहा है कि पुतिन यूक्रेन से बहुत बड़ा इंतकाम ले सकते हैं। आपको संक्षेप में दिखाते हैं कि कैसे 30 से भी कम दिनों में यूक्रेन ने रूस के तेल व्यापार को नुकसान पहुंचाया है। अगस्त में रूसी तेल ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। यूक्रेन ने तेल रिफाइनरी, तेल डिपो के साथ तेल ले जाने वाली ट्रेन पर भी अटैक किया और इसकी वजह से रूस में तेल की किल्लत हो गई है। रूस में तेल गैस की इतनी कमी हो गई है कि तेल और गैस की कीमत में इजाफा करना पड़ा है। रूस में तेल और गैस की कमी को दूर करने के लिए पुतिन अब तेल निर्यात को रोकने के लिए मजबूर है। शनिवार के हमलों से पहले की बात करें तो 20 अगस्त को नोवोशांक्तिस्क रिफाइनरी पर अटैक हुआ। 15 अगस्त को रूस की लुकोइल रिफाइनरी में अटैक किया गया और आग लग गई। 14 अगस्त को रोजेननेफ्ट ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया गया और इससे पहले 10 अगस्त को सारातोव रिफाइनरी पर यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया। 7 अगस्त को एफएसपी रिफाइनरी भी हमले की वजह से बंद कर दी गई। 2 अगस्त को नोवोकोइबिश्वस्क रिफाइनरी पर हमला किया गया था और इसी रियाजान रिफाइनरी पर भी अटैक किया गया इसी दिन। आप देखिए, रूस के स्तावरोपोल में एक पूरा बाजार जलकर भस्म हो गया। रूसी मीडिया ने आग की वजह का खुलासा नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले की वजह से यहां तबाही मची। यूक्रेन में रूसी सप्लाई लाइन को काटने के लिए एक बार फिर वोल्गोग्राद और रोस्तोव में रेलवे स्टेशन पर हमला किया गया। हमलों की वजह से रूस की 40 से अधिक ट्रेन कई घंटे रुकी रही। डोनेस्क में इन्हीं इलाकों से हथियार और सेना को रसद की सप्लाई हो रही है। डोनेस्क में भी रूसी सेना ने मुकाबला तेज कर दिया है। यूक्रेनी सेना अब रूसी फौज पर लगातार हमले कर रही है। डोनेस्क में रूस के 16 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। लुहांस्क में यूक्रेनी खुफिया एजेंसी से एक ऐसे ठिकाने को तबाह कर दिया जहां रूसी सैनिक रह रहे थे। दावा है कि सभी रूसी सैनिक बूचा नरसंहार में शामिल थे। यूक्रेन ने सैनिकों को मारने के लिए एक घर को तबाह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन अब ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है जिसे रूसी एयर डिफेंस गिरा नहीं पा रहे। पानी के रास्ते हमले के लिए भी यूक्रेन ने एक नया सरफेस ड्रोन तैयार कर लिया है। यह ड्रोन सिर्फ विस्फोटक से धमाके नहीं करता, बल्कि इस पर कई हथियार भी फिट किए जा सकते हैं। छोटे आकार का यह सरफेस ड्रोन भारी वजन उठाने में सक्षम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की वजह से यह ड्रोन दुश्मन पर सटीक प्रहार करने में सक्षम है। तो यूक्रेन कई तरह के ड्रोन से हमले लगातार कर रहा है और उसमें ल्यूटी ड्रोन की खास चर्चा है, क्योंकि दावा तो यह है कि 2000 किलोमीटर तक हमला करने में यह सक्षम है। यह ड्रोन 50 से 75 किलोग्राम के वॉरहेड से हमला करता है। 4 वॉल्व एयर कूल्ड इंजन की वजह से यह काफी दूर तक जाने में सक्षम है। वहीं यूक्रेन बंशी ड्रोन भी बना चुका है। यह ब्रिटिश ड्रोन की नकल है और इसकी रेंज तो सिर्फ 100 किलोमीटर है, लेकिन यह डबल जेट इंजन की वजह से 720 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करता है और एयर डिफेंस को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। रिपोर्ट आप देखिए। रूस पर ऐसे ताबड़तोड़ हमले से ज़ेलेंस्की उत्साहित है। स्वतंत्रता दिवस मौके पर ज़ेलेंस्की ने फिर कहा कि यूक्रेन अपनी आजादी को कायम रखने के लिए यह लड़ाई जारी रखेगा। यूक्रेन के इस उत्साह के बीच एक बुरी खबर भी आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने यूक्रेन को अमेरिकी अटैक एमएस मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के अंदर करने से रोक दिया है। वहीं कुछ दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि आक्रामकता का जवाब सिर्फ रक्षा से नहीं दिया जा सकता। उनके इस बयान को यूक्रेन को रूस पर हमला करने के एक ग्रीन सिग्नल के तौर पर देखा गया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के घातक हमलों के बाद ट्रंप की चिंता बढ़ गई है। ट्रंप को लग रहा है कि ऐसे हालात में पुतिन का गुस्सा और भड़क सकता है और युद्ध विराम कराना मुश्किल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक तरफ यूक्रेन रूस पर लगातार हमले कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने यूक्रेन पर कब्जे का अभियान तेज कर दिया।
रूसी सेना डोनेत्स्क और ज़ापोरिज़िया में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही। वहीं फ्रंटलाइन से लेकर रिहायशी इलाकों तक फैब बम से हमले जारी। इन हमलों की वजह ज़ेलेंस्की का जंगी प्रण माना जा रहा है। दरअसल यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर ज़ेलेंस्की ने इस बात का ऐलान कर दिया है, यूक्रेन ना तो रूस को अपनी जमीन देगा और ना ही कोई समझौता करेगा। ऐसे में जहां युद्ध विराम की संभावनाएं समाप्त हो चुकी है, वहीं यह माना जा रहा है कि पुतिन अपने लक्ष्यों को हासिल किए बिना नहीं रुकने वाले हैं। रिपोर्ट आप देखिए। यूक्रेन ना झुकेगा ना कोई समझौता करेगा, ये प्रण है यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया, यूक्रेन अपनी अखंडता को दांव पर रखकर पुतिन से कोई डील नहीं करने वाला है। ज़ेलेंस्की ने अपने संबोधन में दो बड़ी बातें कही। नंबर 1, यूक्रेन कोई समझौता नहीं करेगा। नंबर 2, रूस को अपनी 1 इंच जमीन नहीं देगा। ज़ेलेंस्की के इस ऐलान के साथ ही युद्ध विराम की संभावना पूरी तरह खत्म मानी जा रही है। दावा है कि ज़ेलेंस्की अब पुतिन के साथ किसी वार्ता या समझौते के मूड में नहीं। युद्ध विराम की संभावनाएं खत्म होने के बाद पुतिन ने अपना निप्रो मिशन लॉन्च कर दिया। साथ ही पुतिन की सेना यूक्रेन फ्रंट लाइन को ध्वस्त करने के लिए जबरदस्त बारूद बरसा रही। डोनेत्स्क में कोंटानेव्का के पास यूक्रेन सेना के बेस को तबाह कर दिया। यहीं रूसी सेना ने फाप 500 बम से हमला किया। वोल्चांस्क में भी रूस ने फाप 500 बम गिराकर एक यूक्रेनी पोस्ट को तबाह कर दिया। मिरोग्राद में रूस ने फाप 3000 बम का इस्तेमाल किया। हमले में यूक्रेन की यूएवी पोस्ट पूरी तरह से तबाह हो गई। खेरसॉन में भी रूस ने एक यूएवी पोस्ट को तबाह कर दिया। यहां रूस ने X-39 मिसाइल का इस्तेमाल किया। ज़ापोरिज़िया में रूसी सैनिक ट्रेंचों में घुस कर यूक्रेनी सैनिकों को तबाह कर रहे हैं। रूस की कोशिश जल्द से जल्द ज़ापोरिज़िया से लेकर डोनेत्स्क तक यूक्रेन की फ्रंट लाइन को कमजोर कर आगे बढ़ने की, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनी जमीन पर कब्जा किया जा सके। बीते एक हफ्ते में रूस ने ज़ापोरिज़िया के 2 इलाकों पर कब्जा किया। वहीं डोनेत्स्क में भी एक इलाके पर कब्जे में रूस को कामयाबी मिली। एक हफ्ते में रूस 55 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है। डोनेत्स्क की बात करें तो यहां फ्रंट लाइन पर हुए हमलों में 600 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। वहीं 20 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन तबाह हो गए। रूसी सेना के आक्रामक रुख को पुतिन के निप्रो मिशन का नतीजा माना जा रहा है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति की कोशिश निप्रो नदी के पूर्वी तट तक कब्जे की है। खेरसॉन में रूस का कब्जा है और यहां से गुजरने वाली नदी का पूर्वी तट भी रूस के कंट्रोल में है। वहीं ज़ापोरिज़िया का करीब 70% इलाका रूस के पास है। अब रूस की कोशिश पूरे ज़ापोरिज़िया पर कंट्रोल करके यहां से बहने वाली नदी के संपूर्ण पूर्वी तट पर कब्जे की है और इसके लिए रूस ने ज़ापोरिज़िया में मौजूद उस पेन्फ्का में अभियान शुरू किया। निप्रो नदी से इस इलाके की दूरी करीब 88 किलोमीटर है। यहां पर मौजूद रूसी सेना तेजी के साथ फ्रंट लाइन को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। वहीं रूस की एक टुकड़ी पोक्रोवस्क से भी आगे बढ़ रही है। यहां से निप्रो नदी 140 किलोमीटर दूर है और इस टुकड़ी को नदी के उस हिस्से पर कब्जे का अभियान सौंपा गया है जो निप्रो पोक्रोवस्क से होकर बहती है। ज़ेलेंस्की का प्रण और पुतिन का आक्रामक रुख। भविष्य में जंग के और ज्यादा भड़कने की गारंटी माना जा रहा है। इस बात की पुष्टि यूरोप से आ रहे बयान भी करते हैं। यूरोपीय यूनियन की विदेश नीति प्रमुख काया कल्लस ने अपने एक बयान में कहा, पुतिन ट्रंप के युद्ध विराम समझौते पर हंस रहे हैं। वहीं जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, आने वाले हफ्ते या महीनों में युद्ध विराम बेहद मुश्किल होने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति बीते 2 हफ्तों से युद्ध विराम के लिए हर संभावित कोशिश कर रहे हैं। 15 अगस्त को ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात की।
तो 18 अगस्त को वॉशिंगटन में यूरोपीय देशों और ज़ेलेंस्की के साथ महामुलाकात की। लेकिन इसके बाद रूस की तरफ से कोई सकारात्मक रुख नहीं मिलने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने अपने एक बयान में कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम की धीमी प्रगति को लेकर चिंता व्यक्त की है। वो अब रूस की रणनीतियों से थकने लगे। ट्रंप को 2 हफ्ते में पुतिन ज़ेलेंस्की की बैठक होने की उम्मीद भी ना के बराबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति का धैर्य जल्द जवाब दे सकता है। दरअसल फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब और ट्रंप के संबंध बेहद मजबूत माने जा रहे हैं। ऐसे में स्टब के इस बयान को रूस के लिए बड़ी चेतावनी माना जा रहा है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति को ट्रंप के क्रोध की कोई परवाह नहीं। यही वजह है कि पुतिन की सेना न सिर्फ फ्रंटलाइन पर तबाही मचा रही है, बल्कि रूसी शहरों को भी दहलाया जा रहा है। बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर जबरदस्त तरीके से अटैक किया। दावा यह है कि रूसी सेना के टारगेट पर कुल 6 शहर थे। पूरी जानकारी आपके सामने। बीते 24 घंटे में क्या हुआ और इन पर 102 ड्रोन के जरिए हमला किया गया। 4 किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। वहीं 3 स्कैंडर मिसाइल भी दागे गए, जिससे यूक्रेन में भीषण तबाही मची है। रिपोर्ट आप देखिए। व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर रूसी सेना यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर हमले कर रही है। उसके टारगेट पर न सिर्फ नागरिक इमारतें हैं, बल्कि बिजली संयंत्र और गैस पाइपलाइन पर भी हमले किए जा रहे हैं। डिप्रोपेट्रोवस्क में रूस ने केएबी बम और ड्रोन से हमले किए। हमलों में 7 मकानों में आग लग गई। वहीं एक गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा, जबकि एक बिजली संयंत्र तबाह हो गया। खेरसोन में रूस ने हमला किया। यहाँ भी बिजली संयंत्र को नुकसान पहुंचने की खबर है। सूमी भी रूस के टारगेट पर। यहाँ एक मार्केट पर ड्रोन हमले किए गए। इसके अलावा एक बिजली सब स्टेशन को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन में रूस के नॉन स्टॉप हमले इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि पुतिन सिर्फ डोनेत्स्क और लुहांस्क तक कब्जा कर रुकने वाले नहीं। उनका लक्ष्य डिप्रो तक रूसी झंडा लहराना है, जिसे वो हर हाल में हासिल करके रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।